तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 जो कि आपका पहला 11 फरवरी का दोस्तों पहला शिफ्ट दोस्तों हम लोग देख चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे 11 फरवरी का सेकंड शिफ्ट, है ना। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके आगामी शिफ्टों में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ दोस्तों, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा आपको उसे ध्यान में रखना है, ठीक है। और जिनका दोस्तों पेपर हो गया है वो अपना आंसर मिला लें, ठीक है। क्या आंसर मिला लें। और दोस्तों जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। दोस्तों मैं जब से दोस्तों एनालिसिस कर रहा हूँ पेपर का दोस्तों, एसएससी एमटीएस का, तो जनगणना से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ज़्यादा, और युद्ध से देखने को मिल रहे हैं, जनगणना से और दोस्तों युद्ध से, है ना। और ये बुक ऑथर से, ये दोस्तों हर एक शिफ्टों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग इसे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों 1930 में जो नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च सत्याग्रह भी इसे कहा जाता है, इसकी शुरुआत में साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी के साथ कितने भरोसेमंद स्वयं सेवक गए थे। तो दोस्तों ये आपके 78 स्वयं सेवक गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनसे कुछ महत्वपूर्ण संबंधित फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1930 को। और ये 24 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 24 दिन तक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुल दूरी दोस्तों किलोमीटर में देखा जाए तो कितना है? 385 किलोमीटर। और मील में दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों 240 मील। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ना कि ये सिर्फ दोनों ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में मील दिया जाए या किलोमीटर दिया जाए, सभी को आपको टिक करके आना है। पता रहेगा तो सब आप आराम से टिक करके आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये आपका कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन अगर जो स्टेट दिया रहेगा दोस्तों पश्चिम बंगाल मारिएगा, और अगर जो शहर दिया रहेगा दोस्तों कोलकाता मारिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका जन्म 5 नवंबर 1870 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शतरंजन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों किसे? तो ये गुकेश डी को किया गया है ना, गुकेश डी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देखते हैं क्या है। दोस्तों अन्य विजेता कौन कौन से हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के? तो मनु भाकर हैं जो कि शूटिंग में इन्हें मिला है ना। और हरमनप्रीत सिंह है, ये इन्होंने दोस्तों हॉकी में प्राप्त किया है। और प्रवीण कुमार है, ये पैरा एथलेटिक्स में प्राप्त किए हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इन सभी का नाम दोस्तों याद रखिएगा, है ना। अगला आपका है शतरंजन में अर्जुन पुरस्कार। क्या? शतरंज में अर्जुन पुरस्कार। शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल को 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फुटबॉल का सिंगल राउंड यानी कि हाफ कितने मिनट का होता है। दोस्तों ये आपका 45 मिनट का होता है, लेकिन ये हाफ पूछ रहा है दोस्तों, तो दोस्तों हाफ आपका 45 मिनट होगा। अगर जो कहीं पे आपका पूरा पूछ लिए दोस्तों, तो दोस्तों 45 और अब जोड़ दीजिए, बराबर आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर जो दोनों में दोस्तों दोनों हाफ मतलब दोनों राउंडों में अगर जो आपका क्या हो जाए, नॉकआउट हो जाए, तब दोस्तों आपको 15 मिनट, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, 15 मिनट का ड्रिंक ब्रेक्स मिलता है, ठीक है। ड्रिंक ब्रेक यानी कि 15 मिनट का मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताता है ना। तो ये 187 बताता है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल से दोस्तों क्वेश्चन आपके बहुत ही पूछे जा रहे हैं, तो एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर जो आपको नहीं देखना है तो वीडियो आप लोग थोड़ा भगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो दोस्तों राष्ट्रपति, आपको पता होगा राष्ट्रपति का पद किस में है दोस्तों? आर्टिकल 52 में, है ना, सभी को पता होगा। राष्ट्रपति से दोस्तों एक याद रखिएगा, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है।
दशम। ये दोस्तों आपको याद रखना है। इससे दोस्तों आपको आर्टिकल 52 से लेकर 61 यानी कि महाभियोग पद से लेकर महाभियोग तक आपको आसानी से याद हो जाएंगे पकाने को का दुयो दशम के ट्रिक से। ठीक है, तो प से पद है, का से कार्यपालिका है, नि से निर्वाचन है, को से क्या है, कोटा है। आइए का से क्या है, का से क्या है बताइएगा, का से क्या है दोस्तों, तो कोटा है ना। ये फिर कार्य है, हाँ कार्य है। और क्या है, दुयो का क्या है, तो दोबारा और फिर योग्यता, दू से दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, यो से योग्यता। ठीक है, द से क्या है, दशा है ना। फिर उस स से क्या है, शपथ। उसके बाद म से क्या है, महाभियोग। तो इससे दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और दोस्तों क्या इनसे दोस्तों यहाँ तक तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 72। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ दोस्तों अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, ये अनुच्छेद 2। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 12 से 35 लेकर दोस्तों सभी को पता होगा ये मौलिक अधिकार है आपके। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का ब्यौरा दिया गया है 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 14 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कानून के समझ समानता और कानून का संरक्षण है ना। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत। अनुच्छेद 19 का एक क विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता सहित है ना। अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी यानी कि मानव को आप बेच नहीं सकते हैं, और मानव बलात्कार यानी कि बेगारी है ना, और ये बालाश्रम का प्रतिषेध। ठीक है, तो ये सभी अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद आपका 79 क्या है, भारत की संसद। 80 आपका राज्यसभा की संरचना का गठन, और 81 आपका लोकसभा की संरचना का गठन। ठीक है, चलिए अगला है आपका दोस्तों अनुच्छेद 24। ये दोस्तों आपको याद रखना है 24 से 14। ठीक है, ये 14 वर्ष के बच्चों की कम आयु में ये कारखानों में आप काम नहीं करा सकते हैं। कितने वर्ष के, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं। ये आर्टिकल 24 में दिया गया है। अगर जो आप कराएंगे तो दोस्तों आपको कानूनी अपराध घोषित कर दिया जाएगा, और आपको जेल भी हो सकती है, और दंडनीय अपराध भी के मामले में कुछ आपको जुर्माना भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, है ना। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की संगठनों के लिए राज्य के कदम है ना। अनुच्छेद 45 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो इतना दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्या प्रश्न की ओर। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये इंग्लिश से पूछा गया था दोस्तों। क्या फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 3 वर्ड आर स्पेल्ड करेक्टली दोज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना, स्पेल्ड वर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेसेसरी, है ना, नेसेसरी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप ए में शामिल नहीं थी। क्या, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, आप एग्जाम में भी जाइएगा तब भी। ठीक है, नहीं थी, तो कौन सी टीम नहीं थी, ये दक्षिण अफ्रीका नहीं थी। ठीक है, और ये बाकी तीनों टीम ग्रुप ए में थी। चैंपियंस ट्रॉफी में 2 ग्रुप थे, ग्रुप ए ग्रुप बी, दोनों हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ग्रुप ए में दोस्तों कौन सी टीम थी, तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड। ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। और ये दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता है, तो ये दोस्तों इंडिया ने जीता है। और दोस्तों किसे हरा कर जीता है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किसमें, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला आपका है, भारत के उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसके अंदर शाहजहां ने खास महल और दीवान एक खास जैसी शानदार रचनाएं सफ़ेद संगमरमर से बनवाई थी, है ना। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा किला है, तो दोस्तों आगरा का किला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कुछ इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
दोस्तों आगरा का किला मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन शाहजहां ने इसके अंदर कई सफ़ेद संगमरमर की इमारतों का निर्माण करवाया था, है ना। संगमरमर की रचनाएं दोस्तों कौन कौन से किले की हुई थी दोस्तों, हम लोग ये भी देख लेते हैं। किले के अंदर दोस्तों जो अंदर मोती मस्जिद है उसका भी दोस्तों संगमरमर से हुआ है, ठीक है। मुसमन बुर्ज और खास महल ये सभी दोस्तों पूरी तरीके से संगमरमर के हैं, सफ़ेद संगमरमर से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से दोस्तों इतना जब डीप क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये बातें दोस्तों आपको ज़रूर से ज़रूर याद रख लेना है। क्या है मुसमन बुर्ज? वही जगह है जहाँ से शाहजहाँ अपने आखिरी दिनों में ताजमहल को देखा करते थे, है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में परिचालन शुरू करने वाली पहली वाणिज्यिक की एयरलाइंस कौन सी थी, है ना। तो ये दोस्तों टाटा एयरलाइंस थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनसे संबंधित दोस्तों कुछ हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1932 में GRD टाटा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो GRD टाटा द्वारा, ठीक है। पहली उड़ान दोस्तों कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1932 को। और कहाँ से कहाँ तक हुई थी दोस्तों? कराची से मुंबई के बीच तक, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 1946 में दोस्तों इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था, है ना। चलिए, और वहीं दोस्तों भारत एयरवेज, है ना, भारत एयरवेज ये स्वतंत्रता के समय 1947 परिचालन में मौजूद 9 एयरलाइनों में से एक थी, लेकिन ये पहली नहीं थी, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 500 हर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य कितना है? 0.4 मीटर। तो ध्वनि तरंग की गति क्या होगी? तो ये दोस्तों आपका कितना होगा? 200, इसे कैलकुलेट करने पर 200 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पुराना किला कहाँ स्थित है? ये आपका दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इनसे दोस्तों और भी मतलब इनकी महत्वपूर्ण बुकें हैं, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या है? अदर बुक्स में द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये इनकी बुक है। वाई आई एम हिंदू, ये भी बुक इन्हीं की है। द ग्रेट इंडियन नॉव, ये भी इन्हीं की है। इन ग्लोरियस एम्पायर, ये भी इन्हीं की है। चलिए, ये सभी बुक के आपको ध्यान रखना है, अगले शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सभी को पता है, ये घनानंद। चलिए, क्या है? घनानंद, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जब साइमन कमीशन ने 1928 में भारत का दौरा किया तब भारत का वायसराय कौन था? कौन था दोस्तों? ये आपका कौन था? ये आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, है ना। सॉरी दोस्तों, लॉर्ड चैम्सफोर्ड नहीं था, माफ करिएगा, लॉर्ड इरविन था, ठीक है। लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ना। क्या सही है लॉर्ड इरविन? हाँ दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हथकरघा उद्योग का सही वर्णन करता है ना। तो कौन करता है दोस्तों? यह पूंजी प्रधान है और इसमें अकुशल श्रम की आवश्यकता होती है। यह पूंजी प्रधान है और इसमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। यह श्रम प्रधान है और इसमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। यह न्यूनतम मानवीय प्रयास के साथ उच्च स्तरीय तकनीकी का प्रयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सॉरी, अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह श्रम प्रधान है और इसमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, 1991 की आर्थिक सुधारों के दीर्घकालिक प्रभाव के बाद वित्तीय वर्ष 2011 से 2012 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या थी, है ना। तो ये दोस्तों 5.2 थी। क्या? 2011 से 12 में GDP वृद्धि दर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला आपका है थोड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों, देख लीजिएगा। 1991 से 92 में दोस्तों GDP दर क्या थी दोस्तों भारत की? 1.1, ठीक है, 1.1% थी, है ना।
क्या थी, इसमें थी, वृद्धि हुई थी। और 2010 से 2011 तक में कितनी वृद्धि हुई थी, 8.5% की वृद्धि हुई थी। और 2011 से 12 में हम लोग देख ही लिए हैं, है ना, इसमें 2 हुई थी, ठीक है। 5.2 से 6.2 तक हुई थी %, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स, है ना। दोस्तों ये वर्ड दिए गए हैं आपके प्रोग्रेस, है ना। प्रोग्रेस का मतलब हिंदी में होता है दोस्तों आगे बढ़ना, ठीक है। तो डिक्लाइन दिया गया है, एडवांस दिया गया है, ग्रोथ दिया गया है, बेटरमेंट दिया गया है ना, बेटरमेंट। तो दोस्तों बेटरमेंट का भी मतलब होता है क्या, बेटरमेंट का मतलब क्या होता है ना, इसका भी आगे बढ़ना होता है ना। और ये एडवांस का भी दोस्तों होता है कि एडवांस लेवल पर पहुंच गया भाई तू, तो इसका भी आगे बढ़ना ही होता है ना, ये किसका भी आगे बढ़ना होता है। और ग्रोथ का, भाई तू बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है ना, तो इसका भी होता है ग्रोथ का, इसका भी आगे बढ़ना होता है। लेकिन डिक्लाइन का दोस्तों ये पतन होता है इसका, है ना। तो इसका दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डिक्लाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डिक्लाइन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, स्थापित और ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में भारत की वर्तमान रैंक क्या है। दोस्तों ये स्थापित और ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत की रैंक 3rd है, क्या है, 3rd है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। फर्स्ट पे चीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पे अमेरिका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पौधे रंध्रों के माध्यम से पानी खोते हैं, यही प्रक्रिया किन विशिष्ट कोशिकाओं के सूजन और सिकुड़ने से नियंत्रित होती है। तो दोस्तों बताइएगा ये प्रक्रिया क्या है। तो ये दोस्तों रक्षक कोशिकाएं, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षक कोशिकाएं। अगला आपका पूछा गया था, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ये दोस्तों एडवांस का आपसे पूछ रहा है। दोस्तों एडवांस का क्या होगा, तो दोस्तों एडवांस का आगे बढ़ना दोस्तों अभी मैंने बताया है, तो ये मूव का भी आगे बढ़ना होगा, प्रोग्रेस का भी दोस्तों क्या होगा, प्रोसीड का भी दोस्तों वही आगे बढ़ना होगा, रिट्रीट का नहीं होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड। दोस्तों ये लिखना बोलेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर ड्राइनेस था, ठीक है। चलिए अगला आपका है, द थेफ्ट द पुलिस फॉर हाइडिंग, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में दोस्तों क्या करना है, एरर फाइंड करना है, मिस्टेक आपको, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द थेफ्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सॉरी दोस्तों यही इतना क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, ठीक है।